जीवन का अद्भुत पड़ाव, माँ बनने की खुशी, चमकता चेहरा, वो खिलखिलाती हंसी। 9 माह के इस सफर में आते हैं कई बदलाव। सही उपचार और पूरी देखभाल से होगा शिशु का सही विकास और बीमारियों से बचाव। तो आइए समझते हैं उस दुनिया के बारे में जो आपके अंदर है। आइए करते हैं अंदर की बात। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर शिप्रा और मेरे साथ है डॉक्टर दीप्ति खंडेलवाल, जो मेरी बड़ी बहन भी है और 2 प्यारी प्यारी बेटियों की माँ भी हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में। तो ये होते क्या है थायराइड हार्मोन्स? देखिए, आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड होता है जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है और इससे आपके शारीरिक और मानसिक विकास पे फ़र्क पड़ता है। तो शिशु के लिए कैसे ज़रूरी है? शिशु के मानसिक विकास के लिए थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं और इसके कम या ज़्यादा होने का पूरा असर उसके ब्रेन के डेवलपमेंट पर पड़ता है। अच्छा, तो उसके मानसिक विकास के लिए थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये शिशु को मिलते कहाँ से हैं? पहले 3 महीना तो वह अपनी माँ से प्लेसेंटा या आवल नाल के थ्रू ये हार्मोन्स प्राप्त करता है। उसके बाद फिर वह अपने हार्मोन्स खुद बनाता है। ठीक, तो किसी महिला को हाइपोथायरॉयडिज्म है अगर, तो उसको कैसे पता चलेगा? देखिए, थायराइड हार्मोन्स के कमी के जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना, शरीर में स्वेलिंग या सूजन आना होता है, आपकी माहवारी अनियमित हो सकती है, आपको गर्भ धारण में परेशानी आ सकती है या बार बार आपका गर्भपात हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, स्किन ड्राई हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हैं या इनमें से कोई 1-2 सिम्टम भी हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, तो कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म एक ही चीज़ है या अलग अलग हैं ये दोनों? शिप्रा, थायराइड हार्मोन्स के विकार 2 तरीके के होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी आ जाती है और हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब ये थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। दोनों के अपने अपने तरीके के सिम्टम्स होते हैं, अपनी परेशानियां होती हैं और अपने तरीके का इलाज होता है। अच्छा, तो हाइपो मतलब होता है हार्मोन्स का कम होना और हाइपर मतलब हार्मोन्स का ज़्यादा होना। बिल्कुल। ओके, तो अब मान लीजिए किसी महिला को लगता है कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो क्या क्या उसकी जांचें रहती है? अगर किसी को लगता है कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं, उसको परेशानी है, तो उसको डॉक्टर के पास जाकर तुरंत थायराइड हार्मोन का स्टेटस चेक कराना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है और अगर आप प्रेग्नेंट हो रही हैं या आपने गर्भ धारण किया है तो इसका पूरा असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। तो ये जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं, तो क्या पूरे डिलीवरी मतलब गर्भावस्था के टाइम इसको लेना होता है? बिल्कुल। और फिर डिलीवरी के बाद भी? या पहले आपका हर 4 से 6 हफ्ते पर थायराइड हार्मोन लेवल चेक होता है। उसके अकॉर्डिंग आप ये दवाइयाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि डिलीवरी के बाद ये दवाई बंद नहीं होती है। आपको कंटिन्यूसली रोज़ एक गोली लेनी है और 4 से 6 हफ्ते बाद आपका वापस थायराइड हार्मोन लेवल चेक होता है। उसके अकॉर्डिंग आप दवाइयाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है कि कुछ महिलाएं ज़्यादा रिस्क पे होती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म होने के? बिल्कुल, जिनकी फैमिली में हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिनकी माँ, जिनके फादर, जिनकी बहनें, ऐसा किसी को भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है, शुरू से उनकी माहवारी अनियमित है, किसी को पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का प्रॉब्लम है, बार बार आपको गर्भपात हुआ है, तो इन केसेस में हम थायराइड हार्मोन लेवल चेक ज़रूर करवाते हैं। अच्छा, तो एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि तो ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी के हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? नहीं, हाइपोथायरॉयडिज्म की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन बन नहीं रहा है, तो आप एक गोली के थ्रू आप जब ये थायराइड हार्मोन लेते हैं तो आप नॉर्मली आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। माँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसके बाद। अच्छा, और जो माएँ अपने शिशु को दूध पिलाती हैं, तो क्या दवाई अगर दूध से शिशु में चले जाए तो कोई दुष्प्रभाव है उस दवाई का? नहीं,
ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू सिक्रीट नहीं होती है, मतलब शिशु पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि ये गोली लेना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो डिलीवरी के बाद बच्चे का भी थायराइड हार्मोन लेवल चेक होता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको दवाइयाँ चलती हैं, और नहीं तो फिर उसको कोई तकलीफ़ नहीं आती है। अच्छा, इसमें कुछ खान पान का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है? पहले 3 महीना आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका शिशु टोटली आप पे डिपेंडेंट है थायराइड हार्मोन्स के लिए। तो आपको ग्रीन लीफी हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन रिच फूड खाना है, स्पाइसी फूड बिल्कुल कम खाना है, एक्सरसाइज चालू रखनी है ताकि आपका वज़न ना बढ़े। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने देखा, हाइपोथायरॉयडिज्म एक लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है, पर इसका सॉल्यूशन है समय पर जांच, सही उपचार और पूरी देखभाल, ताकि माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आप एक सलाहकार अनेक, पर किसी की भी मानने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। खुल के हंसे, खुल के बात करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें व्हाट्सएप करें या हमसे आके संपर्क करें। धन्यवाद।